एक फकीर साहिल दरिया के किनारे खामोश बैठा हुआ है। उसके सामने गीली रेत है और वो रेत को अपने हाथों से चुन चुन कर ढेरियां बना रहा है। कभी वो उन्हें महल की शक्ल देता है और फिर खुद ही मिस्मार कर देता है। इसी लम्हे महल की खिड़की से एक निगाह उस मंजर पर ठहर जाती है। ये है मलका जुबैदा। वो हैरानी से देखती हैं और कुछ ही देर में अपनी सहेलियों के हमराह दरिया किनारे पहुंचती हैं। क्या कर रहे हो बहलूल? हजरत बहलूल दाना राहिमाहुल्लाह अलैह ने बेनियाजी से जवाब दिया, जन्नत के महल बना रहा हूं। अगर कोई ये महल खरीदना चाहे तो हाँ, मैं बेचता भी हूं। कीमत 3 दिरहम। मलका ने कनीज को हुक्म दिया, दिरहम दिए जाए। दिरहम अदा हुए। ये वाकया मलका ने शाम को अपने शौहर खलीफा हारून और रशीद को सुनाया। खलीफा ने सुना और हंसकर कहा, बहलूल तो पागल है। मगर रात आई। खलीफा को ख्वाब में जन्नत दिखाई दी। आबशारें, मुर्गजार, रंग बिरंगे फूल, खुशबुएं और फिर एक शानदार सुर्ख याकूत से बना महल। दरवाजे पर चमकता हुआ नाम जुबैदा। खलीफा आगे बढ़ते हैं, दरवाजा खोलने लगते हैं, मगर दरबान रोक लेता है। ये महल आपका नहीं, यहां सिर्फ वो जा सकता है जिसका नाम दर्ज हो। खलीफा कहते हैं, मगर वो मेरी जौजा है, यहां का कानून अलग है। खलीफा की आंख खुल जाती है। पसीना, बेचैनी, बेसकूनी, सुबह नहीं हो पाती। वो तलाश करते हैं हजरत बहलूल को और फिर वही मंजर। हजरत बहलूल बैठे हैं, मिट्टी से महल बना रहे हैं। खलीफा सलाम करते हैं। हजरत जवाब देते हैं, क्या कर रहे हो बहलूल? जन्नत के महल बना रहा हूं। बेचोगे? हाँ, क्यों नहीं। कीमत तेरी पूरी सल्तनत। खलीफा हैरान होते हैं। कल तो 3 दिरहम में बेचा था, आज पूरी सल्तनत। हजरत बहलूल मुस्कुराते हैं। कल तुमने बिन देखे ईमान